हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एग्जाम्पल नंबर 10 से। जहां हमने लेक्चर 7 में छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। उससे पहले एक बार मेरे को आपको एक छोटी सी बात बतानी है कि इस तरीके से होता है। जैसे मान लो मुझे मोड ऑफ जेड 1 दे रखा है। मोड ऑफ जेड हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स पार्ट में हम मोड ऑफ जेड लिखते हैं ना, तो वो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। देखो, मोड ऑफ जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 1, इस तरीके से लगा लो। इसको हम जब ओपन करते हैं तो वो हमारा होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, जिसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस 1 होती है। इस तरीके का सर्कल बनता है हमारा जब मोड ऑफ जेड 1 हो। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन है जिसके अंदर यूं है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, वो हमारा क्या, मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। अब एक बात और है, अगर मैं इस तरीके से ले लूँ, अगर मेरे पास ये इक्वेशन थी एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा 1 का स्क्वायर था, तो ये 1 तो हमारा इस तरीके से ही रहेगा। जैसे 1 का स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर जिस चीज़ का स्क्वायर होगा वो वाली टर्म तो यहाँ पे आएगी। एक्स के साथ जीरो है, वाई के साथ जीरो है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेड रहेगा। बाई चांस मेरे पास इस देखो इक्वेशन इस तरीके की है, एक्स माइनस टू का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, अगर मेरे पास इस तरीके की टर्म है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मोड ऑफ जेड माइनस में अगर हमारा एक्स के साथ जो भी होगा, माइनस में एक्स के साथ जो भी होगा वो आ जाएगा इक्वल्स टू में 4 का मतलब 4 क्या है हमारे 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया इक्वल्स टू में 2। अब जो आप इसको सोल्व करोगे ना, एक्स प्लस योटा वाई रख वगैरह के अंडर रूट सोल्व करके, तो आपकी ये टर्म आएगी इस तरीके की। अब अगर मान लो आपके पास ये टर्म है कि एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये लगा लो, तो हम लिखेंगे अगर y के साथ इस तरीके की टर्म है तो हम लिखेंगे z माइनस 2 तो लिखेंगे ही, लेकिन y के साथ हमारा कैसा पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, तो साथ में क्या आएगा आयोटा, और ये 2 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और अगर दोनों ही हो, जैसे यहाँ भी हो यहाँ भी, तो z माइनस 2 प्लस 2 ऑफ आयोटा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे को आपको बताना था, ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं अब इस तरीके से डायरेक्ट कि इस वाले टर्म को इस तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसे होता है कि अगर हमारा एक्स के साथ है तो वहाँ पे आयोटा नहीं आता, वाई के साथ है तो आयोटा आता है, तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। ओके, अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 10 जो बुक में कर रखा है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके बाद में आएंगे वैसे, लेकिन अभी हमने वो टाइप नहीं करी है। जो मैंने पीछे आपको लेक्चर 7 आपने देखा होगा, जैसा लेक्चर 7 में कराया था वैसे ही तरीके से हम 10th एग्जाम्पल करेंगे। अब देखो क्या है कि फाइंड द इमेज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 अंडर द मैपिंग w इक्वल टू जेड माइनस आयोटा अपॉन आयोटा जेड माइनस 1। हमें क्या निकालना है, इमेज निकालनी है इसकी, इस मैपिंग के अंडर। ठीक है, अब इस मैपिंग के अंडर अगर हमें इमेज निकालनी है तो ये हमने w लिख लिया, हमें पता ही है बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे, z की वैल्यू हम निकालेंगे और फिर हम जो इस इक्वेशन से z की फॉर्म की इक्वेशन बनेंगे उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है तो हमारी क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी इस तरीके से। क्या बोला मैंने कि इस वाली इक्वेशन से तो हम z की वैल्यू निकालेंगे, इसको z की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसमें यह वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इमेज आएगी। जो हमने लेक्चर 7 में जितने भी क्वेश्चन किए थे सारे इसी तरीके से किए थे। सिंस w इक्वल्स टू दिस, तो ये इक्वेशन 1 मान ली। अब हमने क्या लेना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, तो जो ये टर्म होती है y वाली साथ में टर्म है, इसके हाफ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका हाफ क्या होगा 2, देखो इसके हाफ क्या होगा हमारा 2, तो 2 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर 2 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। देखो x का स्क्वायर तो यहाँ पे सिर्फ x के टर्म है तो x माइनस जीरो का स्क्वायर, ये क्या होगा y
प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4y दैट इज y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, उधर जाके 2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, z माइनस एक्स का तो 0 है, यहाँ पे क्या 2, तो माइनस ऑफ 2 आयोटा, अभी यही सिखाया मैंने आपको, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे किस चीज़ का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट 2, तो इस तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से z की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दो आयोटा डब्ल्यू जेड माइनस ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू जेड माइनस आयोटा, जेड वाली टर्म इधर आ जाएगी, उसमें से जेड कॉमन आ गया, तो आयोटा डब्ल्यू माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस आयोटा, जेड की वैल्यू होगी डब्ल्यू माइनस आयोटा अपॉन आयोटा डब्ल्यू माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर देनी है जेड की वैल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू माइनस आयोटा अपॉन आयोटा डब्ल्यू माइनस 1 माइनस ऑफ 2 आयोटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2w माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा अपन आयोटा डब्ल्यू माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 2w प्लस w 3w, ये हो गया 2 आयोटा माइनस आयोटा दैट इज आयोटा, अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई उधर चली जाएगी मोड के, तो हमने इस तरीके से लिख दी। उसके बाद हमें पता है w होता है हमारा u प्लस आयोटा v, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। जो इमेजनरी पार्ट है वो इकट्ठा कर लिया, जो रियल पार्ट है वो अलग कर लिया। सिमिलर इसमें भी ऐसा ही कर दिया। फिर हमें पता हम इस मोड को कैसे ओपन कर दें, इसका स्क्वायर प्लस जो आयोटा के साथ है उसका स्क्वायर, सिमिलर यहाँ पे भी इसका स्क्वायर और आयोटा के साथ है उसका स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3u प्लस 3v प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यू, ये हमारा क्या चल रहा है u स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 9u स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6v इक्वल्स टू हमारा 2u स्क्वायर 2v स्क्वायर 2 और 2 2 जा 4v, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये टर्म हमने यहाँ पे लिख दी इस तरीके से। उसके बाद ये टर्म इधर आएंगे तो 7u स्क्वायर 7v स्क्वायर प्लस 2v इक्वल्स टू 0 हो गया, इसमें से 7 कॉमन आ गया, ये हमारा इधर आ गया, बस कुछ नहीं, ये टर्म इस तरीके से हमारी हो गई। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, वरना अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलाना आंसर तो इस तरीके से कर दो आप, इसके जो वी वाली टर्म है उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसके हाफ क्या होगा 1/7, 2 इंटू इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ 1/7 होगा, उसका स्क्वायर 1/14 के को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्या हो गया u माइनस 0 का स्क्वायर, ये v वाला हो गया v प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको करेंगे सॉल्व तो 8/49, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अपॉन 7 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 80 होता है, और ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10th। सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 16 भी आपका थोड़ा अलग दे रखा है बुक में, हम इस तरीके से ही करेंगे। देखो ये भी अभी देख लो, एग्जाम्पल नंबर 16 था ये। शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4 मैप्स द सर्कल। शो करना हमें जो ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है w इक्वल टू 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4, वो मैप करेगी सर्कल इसको इनटू द स्ट्रेट लाइन। दिस एक्सप्लेन दैट द कर्व ऑब्टेन्ड इज नॉट अ सर्कल। यूँ बोला है कि आप शो करो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो सर्कल को मैप करेगी, ठीक है, इनटू स्ट्रेट लाइन दिस, और एक्सप्लेन करना है मैप्स द सर्कल दिस इक्वल्स टू 0, हाँ, इनटू द स्ट्रेट लाइन दिस, एंड हमें एक्सप्लेन करना है कि जो कर्व है वो सर्कल क्यों नहीं है, हमें ये बात भी बतानी है कि शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन दिस मैप्स द सर्कल इनटू स्ट्रेट लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में क्यों मैप हो रहा है, सर्कल में क्यों नहीं हो रहा है, ये भी हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये इसका पर्टिकुलर केस हम लेके चलते हैं इस वजह से। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे। पहले हम w लेके चले, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जैसे पिछला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4x, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो इसके हाफ के स्क्वायर को, हाफ क्या होगा 2 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, वो उधर चला गया तो 4 -4 था, उधर जाके +4 हो गया। ये क्या होगा x माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये क्या बनेगा हमारा z माइनस 2 है, क्योंकि ये रियल पार्ट के साथ है तो इसलिए यहाँ पे 2 ही आएगा, और ये किसका स्क्वायर था 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये टर्म थी WZ माइनस ऑफ 4W इक्वल्स टू 2Z प्लस 3, WZ माइनस ऑफ 2Z 4W प्लस 3, Z कॉमन W माइनस 2 4W प्लस 3, Z की वैल्यू आ गई 4W प्लस 3 अपॉन W माइनस 2। यूजिंग इन सेकेंड वी है Z की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो 4W प्लस 3 अपॉन W माइनस 2 इक्वल्स टू 2। एल्शियम ले लेंगे 4W प्लस 3 प्लस 2W प्लस 4 इक्वल्स टू 2। 4W माइनस 2W क्या होगा 2W, 3 प्लस 4 7 अपॉन W माइनस 2 इक्वल टू W। इसको इधर रखा, इसको उधर ले गए, W की वैल्यू U प्लस आयोटा V, U प्लस आयोटा V।
रियल पार्ट इकट्ठा, इमेजनरी पार्ट इकट्ठा, रियल पार्ट इकट्ठा, इमेजनरी पार्ट इकट्ठा, इसके अंडर रूट का इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसी तरीके से ओपन होता है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इसको ओपन कर देंगे तो हमारा इस तरीके से बन गया। देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर 4 इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab वी स्क्वायर, इसके प्रोडक्ट कर दो अंदर 4u स्क्वायर 16 माइनस ऑफ 16u प्लस 4v स्क्वायर, 4v स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, 28u प्लस 16u प्लस 14 9 माइनस ऑफ 16 हो गया, 44 हो गया, 33 11 कॉमन 4u प्लस 3 इक्वल टू 0, 4u प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया हमारा ये इस तरीके से, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे, क्योंकि ये लीनियर है एक ही डिग्री के, तो ये लाइन की इक्वेशन ही होगी। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई इस तरीके से। कौन से प्लेन में है ये, डब्ल्यू प्लेन में, क्योंकि यू वी की टर्म में डब्ल्यू प्लेन में ही होता है। एक्सप्लेनेशन क्या इन्होंने बोला था कि सर्कल पे मैप क्यों नहीं हुई। नोट दैट हेयर सर्कल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पॉसिबल अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब होता है मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन, सिंस वी रिगार्डिंग अ स्ट्रेट लाइन एज अ पर्टिकुलर केस होता है सर्कल, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन को एक पर्टिकुलर केस से लेके चले थे सर्कल का मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये था आपका 16th एग्जाम्पल। इसी तरीके से करेंगे आप। अब देखो 11th एग्जाम्पल हमारा क्या है कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इक्वल टू 1/z। सबसे पहले जो एफ जेड होता है वो हमारा डब्ल्यू ही होता है। ठीक है, तो हमने एफ जेड डब्ल्यू होता है, तो हमने लिया डब्ल्यू इक्वल टू 1/z, ये हमें दे रखा वो हमने लिख दिया। फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ से जेड की वैल्यू तो निकालनी होती है और इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी होती है। तो जेड की वैल्यू क्या होगी 1/w, और ये हमारी इक्वेशन ये है, तो इसके अंदर पुट कर देंगे 1/w प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 6। इसको एल्शियम ले दो, 1 प्लस 3 आयोटा w अपॉन w इक्वल्स टू 6, 1 प्लस 3 आयोटा w इक्वल टू 6 इंटू मोड ऑफ w की वैल्यू u प्लस आयोटा v, u प्लस आयोटा v, 1 प्लस 3 आयोटा v प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ 3v इक्वल्स टू 6 u प्लस आयोटा v। रियल पार्ट इकट्ठा कर दिया, इमेजनरी पार्ट अलग। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 6 अंडर रूट ऑफ यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 1 स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर माइनस ऑफ 6v 9u स्क्वायर 36u स्क्वायर 36v स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो माइनस ऑफ 27u स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ऑफ 27v स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, माइनस के साथ प्रोडक्ट कर दी, 27u स्क्वायर प्लस 27v स्क्वायर प्लस 6v माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। 27 कॉमन आ गया, पूरी इक्वेशन को 27 से डिवाइड कर दिया तो हमारा ये बन गया। तो हमारी ये वाली टर्म आ गई थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको कैंसिल करें तो 2/9 नहीं आ रहा है, देखो 3 2 जा 6 3 9 जा 27, सिमिलर उस वो भी कैंसिल हो रहा है, 1/9 1/27 1/9। तो ये टर्म तो हमारी इस तरीके से हमने इधर रख ली, वो उधर चली गई। ये हमारा हो गया u माइनस 0 का स्क्वायर, ये क्या होगा v प्लस 1/9 का स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ से 81 एल्शियम लिया, 3 + 1 इक्वल टू 4/81 हो गया हमारा। ये हमारे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, तो 2/9 का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने आपको क्या सिखाए थे, इसका सेंटर तो होगा 0, ये होता है ना माइनस ऑफ -1/9 होगा, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन ऐसे होती है x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर माइनस होता है ना, तो जो ये यहाँ पे तो प्लस आ गया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे y माइनस ऑफ 1, तो सेंटर माइनस ऑफ 1/9 आया है, और रेडियस जिसका स्क्वायर होता है वो होती है, तो रेडियस 2/9। आपकी बुक में अलग तरीके से कर रखा है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन सेम कराए, तो ये भी इसी तरीके से आप कर लेंगे। आंसर देखो सेम आ रहा है ना, इसी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि शो दैट w इक्वल्स टू दिस मैप्स द रियल एक्सिस ऑफ जेड प्लेन। रियल एक्सिस ऑफ जेड प्लेन का क्या मतलब है, इनटू द सर्कल अभी बताते हैं। w हमें दे रखा है, बोल रखा है कि मैप करेगी रियल एक्सिस ऑफ जेड प्लेन सर्कल को, जो कि क्या होगा w मोड ऑफ w इक्वल टू 1। इतना करते हैं पहले, हमें w दे रखा, वो मैप करेगी उसकी रियल एक्सिस ऑफ जेड प्लेन इनटू द सर्कल दिस। ठीक है, अब हमें w दे रखा है जेड प्लेन, अगर हम जेड लेते हैं तो इस तरीके से लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ रियल एक्सिस है, इसके अंदर जो x होता है वो रियल पार्ट होता है, y होता है जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सिस है, तो यहाँ पे y तो हो जाएगा 0 रियल के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा x। अगर ये 0 होगा तो z इक्वल टू एक्स प्लस 0, दैट इज z इक्वल टू x आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इन्होंने खुद से बोल रखा है कि रियल एक्सिस है, इस वजह से। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, z की वैल्यू आ गई, x इसके अंदर
पुट कर देंगे w इक्वल टू आयोटा माइनस एक्स अपॉन आयोटा प्लस एक्स। तो हमारा ये आ गया इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर दोनों साइड मोड ले लेना है, क्योंकि मोड की वैल्यू हमें निकालनी है इस वजह से। तो हमने दोनों साइड मोड ले लिया। मोड की प्रॉपर्टी होती है अगर पूरे के ऊपर है तो डिवाइड में अलग अलग से हो सकता है। उसके बाद देखो ये है हमारे इस तरीके से कुछ माइनस एक्स प्लस आयोटा इंटू 1, ये लगा लो, ठीक है। अब जो ये रियल पार्ट होगा ये इमेजनरी पार्ट होगा, तो इसका स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलर इसका भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कोई फर्क नहीं है उसका हमारा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होगा और माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। तो ये तो हो गया हमारा प्रूफ कि अगर हमने रियल एक्सिस ऑफ जेड प्लेन लिया तो वो मैप करिए इसके ऊपर। एंड अब आगे देखो, द हाफ प्लेन y ग्रेटर देन 0 इनटू द इंटीरियर ऑफ यूनिट। अगर हम इंटीरियर की बात करें, मैंने आपको ये बात कई बार बता रखी है कि अगर हमारी बाउंड्री की बात हो तो इक्वल टू लेते हैं, अगर हमारी बाउंड्री से अंदर की बात हो तो लेस देन लेते हैं, बाउंड्री से बाहर की बात हो तो ग्रेटर देन लेते हैं। यहाँ से बाउंड्री की इंटीरियर की बात मतलब अंदर की बात है, तो मोड ऑफ w लेस देन बन लिया। उसके बाद मोड ऑफ w की वैल्यू थी हमारे पास, क्या थी w की वैल्यू ये, इसके अंदर हमने ये वैल्यू पुट कर दी लेस देन 1। ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है, इस तरीके से करना है, ठीक है। ये हमारा ये यहीं पे रह गया, ये उधर चला गया। उसके बाद z की वैल्यू x प्लस आयोटा y भी पुट कर दी, हमारा इस तरीके से हो गया। उसके बाद रियल पार्ट इकट्ठे, इमेजनरी पार्ट इकट्ठे, स्क्वायरिंग सिंपल ओपन किया, देखो इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा हमारा मोड ऑफ आयोटा माइनस एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई लेस देन आयोटा प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई, इस तरीके से। ये माइनस ऑफ एक्स यहाँ पे इन दोनों में से आयोटा कॉमन, तो हमारा हो गया 1 माइनस वाई लेस देन एक्स प्लस आयोटा कॉमन 1 प्लस वाई। इसको ओपन किस तरीके से करेंगे, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारी ये टर्म बन जाएगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको ओपन करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये उधर चला जाएगा तो 4y क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा क्या होगा फिर 4y ग्रेटर देन 0 होगा तो y ग्रेटर देन 0 हो गया। और यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। ओके, थोड़े से एग्जाम्पल रह रहे हैं, आई थिंक 2-3 ही रह गए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।